तो आप 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, तो इसको मैं सवा या हाथ से हाथ जोड़ो सवा नहीं कहूँगा। मैं इसको बीजेपी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरने का रूप आपको मैं मानता हूँ। ये 1 दिवसीय धरना हमारा, तो ये 1 दिन का धरना दे दिया आपने सरकार के खिलाफ। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी सरकार की तानाशाही के खिलाफ 1 दिन का ये धरना आपने देने का काम किया, मगर इस धरने का कोई असर इस सरकार पर नहीं होगा। ये आपको भी पता, हमें भी पता है, ये इस तरह की बहरी सरकार है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान शुरू किया जिसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। और वह एक ऐसे समय पे अभियान हो रहा है जब इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और चुनाव में 1 साल बाकी है। शुरुआत के 4 साल किसी सरकार के होते हैं, आखिरी साल जनता के आत्ममंथन के होते हैं, निर्णय का होता है और फिर बटन दबता है और आने वाले 5 साल का फैसला होता है। बीजेपी की सरकार 9 साल पहले देश की, दिल्ली की और हरियाणा की गद्दी में बैठी थी। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, उनको मौका दिया था। 9 साल का समय किसी भी सरकार की नीति, नियत और जमीन पे, धरातल पे क्या परिणाम है, उनको परखने के लिए, देखने के लिए 9 साल का समय बहुत होता है। 9 साल आपने सरकारी कार्यशैली को देखा है, अब 1 साल का समय बचा है और 1 साल में लोकसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन साथ में आपको ध्यान होगा कि अभी अमित शाह आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और वो कह के गए, पहले दिन तो जब वो आए थे उनका कैंसिल हो गया क्योंकि गोहाना की रैली में लोग नहीं आए। उसके बाद जब ये दोबारा आए तो 1 दिन 2 दिन लगाने के बाद हरियाणा में वो कह के गए अमित शाह कि भाई बीजेपी वालों तैयारी रखना लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव। यानी कि उनको समझ में आ गया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पंजे उखड़ जाएंगे और आगे सरकार नहीं कर सकती, तो ज्यादा सरकार को चलाओ तो लोकसभा के साथ आपको चुनाव कराने पड़े। लोकसभा के सारे कुछ बचे तो बचे, आगे अलग से नहीं बचे। तो यानी कि 1 साल बचा है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 1 साल बचा है संघर्ष का, ये 1 साल बचा है लोगों में जागरूकता लाने का। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित है। आप लोगों का साथ और आशीर्वाद हो तो हम इस 1 साल में प्रयास करें, लोगों के बीच में अपनी बात लेके जाएं, सरकार की पोल खोलने का काम करें और हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास करें। अगर आपका साथ और आशीर्वाद हो तो एक बार हाथ खड़ा करके मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि भाई ये 1 साल, जो आखिरी 1 साल का बिगुल, यहाँ से हम बजाने का काम करें। और ये जरूरी भी है क्योंकि एक ऐसी सरकार जिसने 9 साल में अपने कार्यकाल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा 2014 से पहले विकास में देश में नंबर 1 पे था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में हरियाणा का नाम था, कृषि की उत्पादकता में देश में नंबर 1 पे थे, जो सरदार परमवीर सिंह जी अभी बता रहे थे। आज वो हरियाणा जो खुशहाली, विकास और आपसी भाईचारे, शांति, अमन, चैन, शांति का प्रतीक था देश में, आज 9 साल की इस बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार के बाद वो हरियाणा आज देश में नंबर 1 तो है, लेकिन किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1। आज बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया। महंगाई के अंदर सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में ठोक दिया। जो गैस का सिलेंडर हमारे समय 350 रुपए में सिलेंडर आता, आज गैस का सिलेंडर 350 रुपए है या ज्यादा है कि कम है, मुझे ज्यादा आप जानते हैं। पर मेरे जबकि नहीं भाई है, कहीं चेक करो, कहीं 350 से कम आ गया हो रहे, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, तो 350 से तो कमाई गया होगा शायद। अरे नहीं, वो आया है दुनिया, आप जानते हो। तो खैर, आज बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में, महंगाई सबसे ज्यादा वैट हरियाणा में ठोक दिया, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, भ्रष्टाचार। आज ऐसी सरकार बन गई है बीजेपी और जेजेपी की सरकार, महकमे बांट लिए आपस में। बीजेपी ने और दुष्यंत चौटाला ने महकमे बांट लिए, और महकमे बांटे किस आधार पर हमारी सरकार बनी, कौन सा महकमा किसके पास जाएगा, किस महकमे में कितनी कमाई है, शराब के महकमे में कितनी कमाई वो किसके पास जाएगा, एक्साइज के महकमे में कितनी कमाई वो किसके पास, रजिस्ट्री का महकमा किसके पास। इसी आधार पे
बाकी हमारे पास तो आधी अधूरी लिस्ट है। पूरी लिस्ट तो कौन हरियाणा में कौन सरकार में ईसा कोपर बैठा और कौन पूरा जीवन लग रहा है, दादा गौतम पूरी लिस्ट ले रहे हैं नारनौल वाले, वो बता देंगे आप। ठीक बात कह रहा हूँ ना, दादा गौतम ने बता दीजिए। हमारे विधायक भी जेजेपी के विधायक हैं, दादा गौतम ने बता दी जब महकमों का बंटवारा हुआ कि भाई बोला भाई पूरा ही जीवन लग रहा है। तो भाई ये जीवन घातक सरकार बनी है क्या? आज ये सवाल पूछना पड़ेगा। भ्रष्टाचार आपस में महकमे बांट लिए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, हरियाणा के विकास की पटरी से उतार दिया, बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया, भूल गए हरियाणा के नौजवान के भविष्य को संवारने की बात को। और ऐसी सरकार जिसने आज हरियाणा के हर वर्ग को सड़क पे लाने का काम किया, अगर ये काम नहीं भी करते, मेरे काका मेरे बड़े बुजुर्गों से मैं कहना चाहता हूं कि गहराई की एक बात कहूंगा, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते। लेकिन इन्होंने तो अपमान किया, इन्होंने तो हमारे मान सम्मान को पे चोट पहुंचाई, हमारे स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने का काम किया, हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। कोई वर्ग ऐसा नहीं जो सड़क पे नहीं आई, किसको सड़क पे नहीं लेके आई हो सरकार। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, सरकार ने ना परवाह करी ना उनकी पूछ करी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के आगे धरना देने में मजबूर हो गए। ऐसी बेशरम सरकार, शिक्षा मंत्री का बयान भी नहीं आया। स्कूल के बच्चे 1-1 महीने बैठे रहे स्कूलों के आगे, भाई हमारे स्कूल बंद मत करो, हमारे शिक्षक पूरे करो। मगर शिक्षक कहां से पूरे करें? सरकार 2 लाख सरकारी नौकरी खट्टर सरकार ने खत्म कर दी। 2 लाख सरकार 2 साल से एक शिक्षक की भर्ती नहीं करी, शिक्षक कहां से पूरे करते? लेकिन स्कूल के बच्चों से लेकर और प्रदेश के किसान तक सड़क पे उनको बैठना पड़ा। आंगनवाड़ी आशा वर्कर हमारी महिलाओं को सड़क पे आना पड़ा। ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मनरेगा के मजदूर, गरीब से गरीब आदमी को, क्योंकि मनरेगा का बजट इस सरकार ने खत्म कर दिया। ग्रामीण चौकीदार का, सफाई कर्मचारी की कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम थी, वो खत्म कर दी। मकान की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो खत्म कर दी। सड़क पे आना पड़ा। लेकिन लाठीचार्ज पीछे में देख रहा था, सफाई कर्मचारियों को करनाल में लाठीचार्ज, कर्मचारी को सड़क पे आना पड़ा। कल देख रहे थे टीवी के अंदर, कर्मचारी पे लाठीचार्ज हो रहा था। यहाँ तक कि खिलाड़ी जो देश की शान है, जिन्होंने देश के तिरंगा को ऊपर लेके जाना काम करते हैं, उनको भी जंतर मंतर पे आके सड़क पे आना पड़ा बार बार कि भाई ये खेल कोटा खत्म कर दिया सरकार ने। जो सरकार में खेल कोटा मिलता था खत्म हो गया। थोड़े बहुत जो बचे थे, ये सरपंच पे बचे थे, सरपंच अभी तक सड़क पे नहीं आए थे। सरपंच भी सड़क पे आगे कि नहीं आगे?